स्वागत किया जाएगा। शंख ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सभागार में आगमन पूरा उत्साह के साथ आइए देश के सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। विद्या भारती के स्कूली छात्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना आनंद लोक के प्रस्तुत कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। वे इसे बांग्ला तथा संस्कृत भाषा में सुना रहे हैं। इस अवसर पर हृदय से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। नए भारत की एक वानगी प्रस्तुत कर रहा है ये भारत मंडपम, जिसकी नींव ईंट पत्थर पर ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विचारों, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों पर भी टिकी है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस अवसर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सम्मानित केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, उद्योग जगत की सभी विशिष्ट शख्सियतों, माइस इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित अतिथियों, विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सेक्टोरल एसोसिएशंस, मिशंस के ट्रेड काउंसलर्स, विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख तथा सभी सम्मानित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीदों की नींव पर खड़ी ये इमारत विशाल है रूप, नए भारत का झलकता स्वरूप, उत्तम से सर्वोत्तम की भाषा तय करती, सर्वश्रेष्ठता के हर स्तर को अभिव्यक्त करती, जिसमें है सुविधाएं अपार जो दे सकती हैं कल्पनाओं को विस्तार। वैश्विक मंच पर नए भारत का उद्घोष है ये, 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम, जिसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक सृजनात्मक आयोजन व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे, जो इन क्षेत्रों में विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आइए इस शुभ अवसर को देश की जीवंत संस्कृति के विविध रंगों से सजाते हैं, विभिन्न कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ, जिसका शीर्षक है ओजस्वी। ओजस्वी के प्रथम चरण में नृत्य प्रस्तुति में जीवनदायिनी सूर्य की मंगलाचरण पूजा, शुभ कार्य से पहले की गणेश पूजा और सृजनात्मकता नटराज की पूजा सम्मिलित है। सुप्रसिद्ध कलाकार संतोष नायक द्वारा इस प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया गया है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन दी गई है शंकर महादेवन और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके रिकी केज के द्वारा। प्रस्तुत है ओजस्वी की प्रथम प्रस्तुति। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं,
सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वरवर लंबोदर दर हर हर कलभ नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं विदमपि ददतं हतपापी शमलम् तरुणारुणरुचिरं तरुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणालय चरणं गिरितरणं शरणं करुणावरुणालय चरणं गिरितरणं शरणं यामोयमिनं शरणं कृतमत सुवितरणं जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ सुरवर लंबोदर दर हर हर कलभ लंबितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमट् निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जयस्वदभ्रविक्रमभ्रमद्भुजङ्ग श्रस्वदद्विनिगमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाधिमिद्धिमिद्धिमिध्वनुं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमा प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति।
संतोष नायर जी अपने समूह के साथ। ओजस्वी के दूसरे चरण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाराष्ट्र की लोकप्रिय लोक कथा परंपरा पोवाड़। आज पोवाड़ा नए स्वरूप में हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हमारे देश की विविधता की विरासत को नए युग के भारत के साथ पिरोकर प्रस्तुत की जा रही है। और आज पोवाड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष कलाकार। दरअसल वे लोग जो पोवाड़ा लिखते और गाते रहे हैं उन्हें शाहिर कहा जाता है, और आज शाहिर हैं संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नंदेश उमप, जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पोवाड़ प्रस्तुत करता आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान का भी आह्वान कर रहा है ये पोवाड़ा। और इस प्रस्तुति के अंत में पोवाड़ा के साथ 100 कलाकार एक साथ शास्त्रीय लोक नृत्य और साथ ही साथ मुखौटा नृत्य का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेंगी। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है ओजस्वी। जग में है बोलबाला, सारे जग में है बोलबाला, हिम्मत वाला है मत वाला, हिम्मत वाला है मत वाला, देश मेरा बड़ी शान वाला, जी जी जी, देश मेरा बड़ी शान वाला, जी जी, देश मेरा बड़ी शान वाला, जी 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 जी। कबीर गौतम बुद्ध आए, कृष्ण परमहंस आए, वर्धमान महावीर आए, वर्धमान महावीर आए, योगी महात्मा संत आए, योगी महात्मा संत आए, ये पावन धरती मेरी, सम्मान बड़ा है दुनिया में सम्मान, भारत माँ पे करूँ निछावर जान, जी जी जी, भारत माँ पे करूँ निछावर जान, जी जी, भारत माँ पे करूँ निछावर जान, जी 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 जी। कसम है तुमको गीता की और उस रामायण की, कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की बाइबल कुरान की, कसम है तुमको ग्रंथ साहिब की बाइबल कुरान की, कसम है हमको तुमको सबको ऊपर वाले की, कसम है तुमको साबरमती के महात्मा गांधी की, कसम है तुमको साबरमती के महात्मा गांधी की, कसम है तुमको छत्रपति शिवाजी राजा की, कसम है तुमको देशवीरों की सुभाष बाबू की, कसम है तुमको देशवीरों की सुभाष बाबू की, एक ही धरती एक आसमां एक ही ईश्वर है,
से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है। एक खून से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है। भाइयों बहनों, भारत में कई भाषाएं हैं, इन सभी को एक साँचे में ढालने वाला डॉक्टर बाबा साहब जी का संविधान है। इसी संविधान ने समान शिक्षा का अधिकार दिया है। इसी का धागा पकड़कर 2014 से लेकर 2023 तक भारत विकास के परम शिखर पर चढ़ रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा गूंजता है। स्वच्छ भारत अभियान गांव गांव में चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होने लगा है। होने लगा है। देश के इस युवा शक्ति को बढ़ावा देने को आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सन 2014 से ख्याति बढ़ी हमारे भारत की, ख्याति बढ़ी हमारे भारत की। गतिमान विकास कामों की, गतिमान विकास कामों की। चांद पे पहुंचा चंद्रयान, चांद पे पहुंचा चंद्रयान। वो मेरा भारत देश महान जी, वो मेरा भारत देश महान जी। धन्य भारतम, 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 धन्य भारतम। अयं बंधुरयं नीति गणमान लघुचेतसा उदार चरितानां वसुधैव देश प्रेम से ओतप्रोत पोवाड़ा की ये प्रस्तुति, अद्भुत कला का प्रदर्शन, असीम है भारत की कला प्रतिभा। आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न हिस्सों के मुखौटे जो इस नृत्य में प्रस्तुत किए गए, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अनुपम उदाहरण ये नृत्य प्रस्तुति। और अब मैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत के और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारत की सोच बदली, भारत की मानसिकता बदली और हम सबको प्रेरणा दी कि हम सब
एक विकसित भारत की तरफ कर्तव्य भावना से चल निकले, ऐसे हमारे सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी मंत्रिमंडल में माननीय मंत्रीगण, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच उपस्थित अलग अलग देशों के मिशन के प्रतिनिधि, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, एक्सीलेंसीज, सभी सम्मान्य सांसदगण, यहाँ उपस्थित भारत के उद्योग और वाणिज्य जगत से जुड़े देश भर से आए, विशेषकर जिनका निर्यात और देश की आर्थिक जगत से संबंध है, ऐसे सभी महानुभाव जो बड़ी संख्या में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन सुनने आए हैं। मीडिया के हमारे मित्रों, सभी सम्मान्य अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आज हम सबको रूबरू मिलने के लिए समय दिया, और जो उनकी सोच है, जिस प्रकार से उन्होंने कल्पना की इस भव्य इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी योजना का शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में आइडियाज दिए, आर्किटेक्चरल डिटेल में गहराई से देखा, हमें समय समय पे मार्गदर्शन दिया, बहुत तेज निगरानी रखी क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में। और गत वर्षों के हमारे श्रमजीवियों के प्रयासों से हमारे देश के आर्किटेक्ट, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो मेसन हो, चाहे वो कारपेंटर हो, सभी ने मिलकर अपने अथक परिश्रम से ये सुंदर जो पूरा कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी जो जुड़े हुए इस प्रकल्प के साथ श्रमजीवी हैं, सभी का साधुवाद करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज भारत मंडपम के लोकार्पण का कार्यक्रम है। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वर्षों से हम में से कई लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एग्जीबिशंस रखते हैं, अटेंड करते हैं। कभी टेंट में एग्जीबिशन हो रही है, कोई पंडाल लग रहा है, अलग अलग प्रकार से हमने कठिनाइयाँ झेलते हुए गत लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे एग्जीबिशंस करी, देखी, और एक प्रकार से इतने वर्षों से किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका आधुनिकीकरण किया जाए, इसको भारत की बढ़ती हुई जो शक्ति है, जो ताकत है, इसका एक रूप में पेश किया जाए, और जो आगे आने वाला कल है उसकी जरूरतों के लिए तैयार किया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जो उन्होंने एक कल्पना की कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो भारत की सोच भी बदलनी पड़ेगी, भारत की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी, और ये जो पूरा प्रकल्प बना, ये एक प्रकार से उभरते हुए भारत के प्रतीक के रूप में आज आप सबके सामने
खड़ा है। मित्रों, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमारे किसानों का उत्पादन, हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सबको हमारे आर्टिसंस, कारीगर, जिस प्रकार से देश में विभिन्न इंडस्ट्रीज को आज हमें विश्व को दिखाना है, उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त स्थान अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश को समर्पित करने का हमें समय दिया। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये एक प्रकार से जो एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी उद्योग और व्यापार को सरल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस बर्डन कम करना, कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करना, स्टार्टअप इंडिया को बल देना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना, ऐसे अलग अलग योजनाओं से जिस प्रकार से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसी तरफ दूसरा जो पहलू है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आगे आने वाले कल के लिए भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। और आज अगर हम इस पूरे प्रागट्य को देखें तो ये एक संगम है हमारी विरासत का, हमारी परंपराओं का और हमारे अति आधुनिक जो क्षमताएं हैं उसको दिखाने का एक ये पूरा प्रकल्प आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। जो नाम दिया गया है भारत मंडपम, ये वास्तव में भगवान बसवेश्वर ने एक समय अनुभव मंटपा के नाम से अ पवेलियन फॉर पब्लिक सेरेमनीज, जहाँ जनता का दरबार लग सके, जनता कार्यक्रम कर सके, ऐसी एक कल्पना आज से लगभग 800 साल पहले भगवान बसवेश्वर ने की थी। और आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसी प्रकार का एक अनुभव मंडप जो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार विमर्श करने के लिए उपलब्ध होगा, अलग अलग सुविधाओं से युक्त होगा, छोटे बड़े सबके लिए काम में आएगा और एक अच्छा भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 5 प्रण दिए हैं, जो एक विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक हम सबको कर्तव्य भावना से काम करने के लिए प्रेरणा दी है, उसके लिए आज भारत मंडपम आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हम सबको आगे के लिए नई सोच के साथ एक आधुनिक और विकसित भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सब देश के कोने कोने से यहाँ आए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और पुनः एक बार नमन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया और इस देश को आगे लेके जाने के लिए, इस देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मान्यवर, प्रत्येक कार्य को तय समय में संपूर्णता की ओर लेकर जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है भारत मंडपम, जो नए भारत की पहचान है। विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रतीक, वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति का उद्घोष। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण कर भारत मंडपम राष्ट्र को समर्पित करें।
दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब, जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। दिल्ली की पहचान, हमारा प्रगति मैदान।